तो जय हिंद एस्पिरेंट्स। स्वागत करता हूँ आपको हमारे आज के नए लेक्चर पे, जहाँ हम कर रहे थे इंग्लिश वोकेबलरी। ठीक है। तो आज है हमारा इंग्लिश वोकेबलरी सिनोनिम्स के डे 4। ठीक है। डे 4। अभी तक हम 3 दिन में 50 वर्ड्स कर चुके हैं लगभग। ठीक है। इसको पीडीएफ हमने वीडियो के लिंक पे दे दिया है। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारे पहले वर्ड से, जो कि है पैटर्न। ठीक है। पैटर्न का मतलब क्या है पहले समझते हैं। पैटर्न का मतलब है जो किसी बंदे को सपोर्ट करे, बैक सपोर्ट दे। ठीक है। टू सपोर्ट एनीवन और समवन बोल सकते हो। ठीक है। जो दूसरों को सपोर्ट करे उसको बैकअप दे। ठीक है। बैकअप भी एक तरफ से बोल सकते हो आप। ठीक है। स्पेशली उसको फाइनेंशियली बैकअप बोल सकते हो आप। फाइनेंशियली सपोर्ट करना। ठीक है। तो यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, हमारे ऑप्शन में क्या क्या है? एंटरप्रेनर, एडमायरर, क्रिटिक और बैकर। जैसे कि मैंने बताया, जो कि सपोर्ट करता है दूसरों को, बैकअप देता है। मैंने यहाँ पे बता ही दिया है बैकअप करना। ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बैकर। ठीक है। आपको बताए, हमारा जो बैच था सुदर्शन बैच। ठीक है। जो फ्री बैच था, तो हमने लॉन्च किया था। तो वो NDA 2 के लिए भी है, NDA 1 जो अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं उसके रिवीजन के लिए भी आप कर सकते हो। ठीक है। रिवीजन कर सकते हो उससे आप। देखो, और कितने क्वेश्चन आप कर पा रहे हो, कितने अटेम्प्ट कर पा रहे हो, अपने आप को जज करो। ठीक है। बाकी चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ, जो कि है हमारा सैडोनिक। सबसे पहले पैटर्न का और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं बता दूं पहले। ठीक है। पैटर्न का सिनोनिम हो सकता है, और एक तो बैकर बता दिया, एक स्पॉन्सर बता दिया। ठीक है। और एक एडवोकेट। एडवोकेट जो होता है, तो आपके सपोर्ट में वो करता है ना, सपोर्ट में केस लड़ता है। ठीक है। सपोर्ट में केस करता है, तो वो भी हो जाएगा। एडवोकेट हो गया, स्पॉन्सर हो गया, बैकर हो गया। ठीक है। एडमायर भी हो सकता है, लेकिन करेक्ट सिनोनिम नहीं है वो। करेक्ट सिनोनिम नहीं है। ठीक है। लेकिन ये हो सकता है, लेकिन करेक्ट सिनोनिम नहीं है। यहाँ पे हो जाएगा बैकर। अगर बैकर नहीं होता यहाँ पे एडमायर हो सकता था। ठीक है। सपोर्टर, सपोर्टर, जैसे कि मैंने बताया था, वो सपोर्ट्स एनीवन और समवन। ठीक है। तो उसको बोलते हैं पैटर्न। तो आंसर हो गया हमारा बैटर। तो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है। क्रिटिक। आपको पता है क्रिटिक मतलब इवैल्यूएशन करना। इवैल्यूएशन। ठीक है। एडमायर बता दिया। एंटरप्रेन्योर तो आपको पता ही है, वो स्टार्ट से मैनेज बिजनेस जो करते हैं। ठीक है। बिजनेस मैनेज जो करते हैं। अब मैनेज और बिजनेस। ओके। तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। हमारा दूसरा वर्ड क्या है देखते हैं। ठीक है। दूसरा वर्ड आता है यहाँ पे, क्या आता है? सैडोनिक। ठीक है। सैडोनिक। सैडोनिक का मतलब क्या है? सैडोनिक का मतलब है ताना मारना, किसी किसी को ताना मारना। ठीक है। ताना मारना उसको बोलते हैं सैडोनिक। ठीक है। तो ऑप्शन में क्या क्या है? कंपैशनेट, इंसाइटफुल, कॉमिक और मॉकिंग। ठीक है। तो पहले पहले ऑप्शन क्या है? कंपैशनेट। उसका मतलब क्या है? किसी को सिंपैथी दिखाना। सिंपैथी तो बोल सकते हैं। ठीक है। कंसर्न, सिंपैथी, वो हो गया कंपैशनेट। ये सब नहीं हो सकता, ताना मारना और ये नहीं हो सकता। दूसरा आता है इंसाइटफुल। इंसाइटफुल मतलब जिसके पास डीप नॉलेज और डीप अंडरस्टैंडिंग हो। डीप अंडरस्टैंडिंग। तो ये भी नहीं हो सकता मेरा। ये भी नहीं हो सकता। ठीक है। डीप अंडरस्टैंडिंग ये नहीं हो सकता। सी पे आता है क्या? कॉमिक। कॉमिक मतलब कॉमेडी से रिलेटेड है, कॉमेडी करना। ह्यूमरस। ठीक है। ह्यूमरस, फनी। इसके ह्यूमरस एक अच्छा वर्ड है, ये मार्क कर लेना। ह्यूमरस मतलब कॉमेडी, कॉमिक। तो बचा क्या मेरे पास? ये भी नहीं हुआ। बचा क्या मेरे पास? मॉकिंग। तो मॉकिंग का मतलब है दूसरों को ताना मारना। ठीक है।
तो आंसर हो गया यहाँ पे ऑप्शन डी, मॉकिंग। तो उसके क्या क्या और सिनोनिम हो सकते हैं सर? उसके सिनोनिम हो सकते हैं, पहला एक हो गया रिडिक्यूलिंग। ठीक है। रिडिक्यूलिंग, सार्कास्टिक। सार्कास्टिक हो गया, रिडिक्यूलिंग हो गया, स्कॉर्नफुल हो गया। यहाँ पे लिखता हूँ यहाँ, एक मिनट, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। स्कॉर्नफुल और बिटर। ये हो गया एक दो तीन चार पांच बता दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं तीसरे वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड है हमारा होलोकॉस्ट। होलोकॉस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। होलोकॉस्ट, होलोकॉस्ट का मतलब क्या है? हॉलोकॉस्ट का मतलब ये है, पहले कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन, मतलब तबाह कर देना, डिस्ट्रक्शन, डिस्ट्रक्शन, ठीक है। संहार तो मतलब विनाश कर देना, तबाह कर देना, उसको बोलते हैं हॉलोकॉस्ट, ठीक है। तो अगर विनाश करना हॉलोकॉस्ट का मतलब होता है, तो सेलिब्रेट तो आप कभी नहीं करोगे, सेलिब्रेट नहीं हो सकता। ब्यूटीफुल भी नहीं हो सकता, एक पॉजिटिव नेगेटिव वर्ड है। कंस्ट्रक्शन आपको पता है, कंस्ट्रक्ट मतलब नया बनाना कुछ, नया कुछ बनाना। ये भी नहीं, ब्यूटीफुल आपको पता है सुंदर। सेलिब्रेशन कुछ पार्टी वगैरह हुआ, कुछ ये हुआ, सेलिब्रेट करता हुआ सेलिब्रेशन, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। तो आंसर क्या हो गया मेरा यहाँ पे? डिस्ट्रक्शन। आप लोग लिखा ही है डिस्ट्रक्शन यहाँ पे, तो ये आंसर हो गया। और क्या क्या सिनोनिम हो गए इसके? इसके सिनोनिम हो सकते हैं डिवास्टेशन, ठीक है, और कार्नेज, और हो गया डिस्ट्रक्शन बता दिया मैंने। एक अच्छा वर्ड है मस्कैरे, ये important word है, ठीक है। तो होलोकॉस्ट का मतलब क्या हो गया? डिस्ट्रक्शन, ठीक है। वो यहाँ तक क्लियर होगा आपको। तीन बार अभी तक किया है हमने, एक पैटर्न जो दूसरों को सपोर्ट करता है, ठीक है। दूसरा है हमारा सैडोनिक, जो ताना मारते हैं, लोग ताना मारते हैं ना, उसको बोलते हैं सैडोनिक। होलोकॉस्ट जो कि कंप्लीट डिस्ट्रक्शन, डिजास्टर, डिवास्टेशन, कार्नेज, मैसेक्रे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्या हमारा? डेसिफर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेसिफर, ठीक है। डेसिफर का मतलब होता है कोई रिटर्न कोड को, रिटर्न कोड को कन्वर्ट करके नॉर्मल लैंग्वेज में अंडरस्टैंड करना, ठीक है। मतलब रिटर्न कोड मान लो डिफिकल्ट है, तो उसको आपने डिकोड कर लिया, और डिकोड करके उसको इजीली इजी अंडरस्टैंडिंग बना दिया, ठीक है। इजी अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। डिफिकल्ट था, रिटर्न कोड था, और डिफिकल्ट में था, उसको मैंने क्या किया? डिकोड किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने डिकोड किया, तो वो इजी बन गया, और उसको मैं अंडरस्टैंड मतलब समझ पाया उसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? एनकोड है, डिकोड है, सिमुलेट, एनिमेट। तो मैंने बता ही दिया, डिकोड करके इसको मैंने इजी से ये किया, तो डिकोड हो गया हमारा आंसर, ठीक है। बाकी ऑप्शन को चेक करते हैं। एनकोड क्या होता है? एनकोड इसका अपोजिट होता है, ठीक है। वो मतलब कोड को राइटिंग वाले चीज को कोड में कन्वर्ट करना, ठीक है। कोड में कन्वर्ट करना वो बोलते हैं एनकोड, ठीक है। और कोड को लैंग्वेज में कन्वर्ट करना उसको बोलते हैं डिकोड, ठीक है। दूसरा था सिमुलेट, सिमुलेट मतलब कॉपी करना, कॉपी, क्लोन, कल बताया था क्लोन, उसको बोलते हैं सिमुलेट। एनिमेट, एनिमेट मतलब कोई चीज को लाइवलीनेस देना, लाइवलीनेस दिखाना, उसको बोलते हैं एनिमेट। तो ये नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, आंसर हो गया डिकोड। और क्या क्या हो गया सिनोनिम इसके? एक डिकोड हो गया, एक हो गया इंटरप्रेट, ट्रांसलेट, ठीक है, सॉल्व, ठीक है। ये तीनों हो गए इसके सिनोनिम, ठीक है। इंटरप्रेट हो गया, ट्रांसलेट, सॉल्व और डिकोड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, फिफ्थ वर्ड पे क्या आया हमारा?
फिफ्थ वर्ड है हमारा ट्रुएंसी। ठीक है, फिफ्थ वर्ड क्या है? ट्रुएंसी। ट्रुएंसी का मतलब क्या है? एक स्कूल से भाग जाना। स्कूल है, बच्चे होते हैं स्कूल से नहीं जाते, स्कूल के जाते हैं तो भाग जाते हैं, उसको बोलते हैं स्कूल से भाग जाना। एक्ट ऑफ स्टेइंग अवे। ठीक है, मतलब किसी चीज से दूर रहना। ठीक है, स्टे अवे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या क्या है ऑप्शन में देखते हैं पहले। ठीक है, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, एब्सेंट एब्सेंटिज्म, इंटीग्रिटी। ऑनेस्टी, जो स्टे अवे रहता है, मतलब मान लो एक बच्चा स्कूल गया था, वो स्कूल से भाग गया। ठीक है, तो वो तो ऑनेस्ट नहीं रहा, तो ये नहीं हुआ आंसर। लॉयल्टी भी, लॉयल भी नहीं हुआ। एक है हमारा इंटीग्रिटी, एक है एब्सेंटिज्म। ये दोनों वर्ड मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। पहला वर्ड है हमारा यहाँ पे इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब क्या है? स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये तो मेरा नहीं हो सकता, ये भी ऑनेस्टी को ही बता रहा है। ऑनेस्टी। ठीक है, मोरालिटी, एथिक्स। ये भी नहीं हो सकता, तो बच्चा क्या मेरे पास? एब्सेंटिज्म। तो जैसे कि मैंने बताया स्टे अवे, तो स्टे, स्कूल से एक बच्चा भाग गया तो एब्सेंट हो गया ना, तो उसका आंसर हो गया एब्सेंटिज्म। और क्या क्या हो गया इसके सिनोनिम? एक तो एब्सेंटिज्म बता दिया, एक नॉन अटेंडेंस। ठीक है, एक स्कीपिंग, स्कीप कर दिया, स्कीप। एक डिजर्शन, एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, डिजर्शन। तो अब यहाँ तक पांच ऑर्डर में किए हैं अभी तक, सारा क्लियर होगा। ठीक है, एक मैंने किया अभी तक, किया हमने पैटर्न। ठीक है, जो कि है दूसरों को सपोर्ट करना। सपोर्ट। पहला वर्ड, पहला वर्ड किया था हमने पैटर्न, सपोर्ट समवन। दूसरा वर्ड किया हमने सैडोनिक। ठीक है, टॉन्ट मारना, इसको बोलते हैं टॉन्ट मारना, टॉन्टिंग। ठीक है, तीसरा वर्ड किया हमने होलोकॉस्ट। ठीक है, जो कि डिस्ट्रक्शन, तबाही। ठीक है, चौथा वर्ड किया हमने यहाँ पे डेसिफर, जो कि रिटर्न लैंग्वेज को, सॉरी कोड को रिटर्न लैंग्वेज मतलब अंडरस्टैंडिंग, इजी अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, डी कोड करना जिसको बोलते हैं डी कोड। ठीक है, तो पांचवा हमने बात करा टू एनसी, क्योंकि ये हमारा किसी चीज से भागना, स्टे अवे। ठीक है, तो अब अभी तक ये पांच बार क्लियर होंगे आपको। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हमें। नेक्स्ट देखते हैं कौन सा नंबर था ये? पांचवा। सिक्स नंबर पे क्या है हमारा, देखते हैं, चेक करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं, चेक करते हैं सिक्स में क्या है। सिक्स वर्ड आता है हमारा यहाँ पे सोलेमनिटी। सिक्स वर्ड क्या आया हमारा? सोलेमनिटी। ठीक है, तो पहले समझते हैं इसका मतलब क्या है। सोलेमनिटी का मतलब क्या है, पहले वो समझे, उसके बाद इसका ऑप्शन देखेंगे। ठीक है, तो सोलेमनिटी का मतलब है कोई सीरियस, मतलब क्या बोलते हैं उसको, एक ऐसा एटमोसफियर जो सीरियसनेस, मतलब गंभीरता बोलते हैं ना, सीरियस एटमोसफियर। ठीक है, सीरियस एटमोसफियर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या है? ग्रीड है एक ऑप्शन मेरा, ये ग्रीड। फिर भी आता है ट्रस्ट, डिजायर, डिग्निटी। ठीक है, बिहेवियर मैंने सोलेनिटी उसको बोलते हैं, गंभीरता, गरिमा भी बोल सकते हो उसको, सीरियसनेस। ठीक है, तो उसके ऑप्शन में क्या क्या है? ग्रीड, पहला ऑप्शन है ग्रीड। ग्रीड का मतलब पता है आपको? लालच। लालच, एक्सेसिव डिजायर। ठीक है, लालच। ठीक है, तो ये नहीं हुआ मेरा। सीरियस एटमोसफेयर है यहाँ पे, मैनर, बिहेवियर, मतलब डिसिप्लिन एक्ट करता है वहाँ पे। ठीक है, बिहेवियर वो सब। दूसरा था ट्रस्ट। ट्रस्ट, फार्म बिलीव, किसी के ऊपर बिलीव करना। ठीक है, फार्म बिलीव। फिर आता है डिजायर, ख्वाहिश।
वाइस, इसको स्ट्रॉन्ग विस, वाइस। ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ, तो आंसर क्या हो गया मेरे यहाँ पे? डिग्निटी। जैसे कि मैंने बताया, सीरियस एटमोसफेयर, वहाँ पे मैनर, बिहेवियर सब डिसिप्लिन में रहते हैं, तो डिग्निटी भी है, ऑनर। ऑनर। तो और क्या क्या सिनोनिम होंगे इसके? तो इसके सिनोनिम हो जाएंगे सीरियसनेस। सीरियसनेस। दूसरा हो जाएगा यहाँ पे डिग्निटी। तीसरा हो गया यहाँ पे फॉर्मेलिटी। एक चौथा यहाँ पे बताया मैंने, ऑनर। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन डी, डिग्निटी। ठीक है, वो भी यहाँ तक क्लियर होगा आप सबको। सातवां नंबर आता है हमारा एवर्जन। ठीक है, एवर्जन नेगेटिव वर्ड है ये। ठीक है, नेगेटिव वर्ड। एवर्जन का मतलब है लाइक ना करना, डिसलाइक। ठीक है। ठीक है, किसी को लाइक ना करना। ठीक है, अनविलिंगनेस दिखाना, मतलब घृणा करना किसी को। ठीक है, उसको बोलते हैं एवर्जन। तो हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी का मतलब है काइंडनेस, दयालु, दया भाव। ठीक है। ह्यूमिलिटी मतलब किसी को ह्यूमिलिएट करना। ह्यूमिलिएट करना मतलब, या फिर बोलते हैं ना मॉडेस्ट। इसका एक अच्छा वर्ड है मॉडेस्ट, हम्बल। ठीक है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये दोनों मेरे पॉजिटिव वर्ड है। ठीक है, ये दोनों मेरे कैंसिल हो गए। ये भी आ गया यहाँ पे हम्बलनेस, तो ये भी आ गया। तो आंसर क्या हो गया मेरा यहाँ पे? हॉस्टिलिटी। हॉस्टिलिटी मैंने कराया था वर्ड आपको, हॉस्टाइल। ठीक है, हॉस्टाइल का क्या क्या हो सकता है? मलाइस, पेलिग्रेंस। ठीक है, हेट्रेड। एवर्जन में इसको ऐड कर देना, एक वर्ड है एवर्जन। ठीक है, हेट्रेड, पेलिग्रेंस। ठीक है, और आ गया हॉस्टाइल, एनिमोसिटी। ठीक है, और क्या है? एंटीपैथी। एक वर्ड है एंटीपैथी, ये मैंने नहीं कराया अभी तक। एंटीपैथी एक अच्छा वर्ड है। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया हॉस्टाइल, जो कि है घृणा करना, किसी को डिसलाइक करना। एनविटी भी हो सकता है, एनविटी, दुश्मनी। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? पैलेटेबल। ठीक है, वर्ड है हमारे पास एक, पैलेटेबल। पैलेटेबल मतलब स्वादिष्ट। ठीक है, स्वादिष्ट। टेस्टी, फूड से लेते हैं, टेस्टी। अनएक्सेप्टेबल, ये तो कहीं का ही नहीं हुआ। डाउटफुल, ये भी नहीं हुआ। टेस्टलेस, ये इसका एंटोनिम हो गया। ठीक है, टेस्टलेस इसका एंटोनिम। तो आंसर हो जाएगा हमारा सेवरी। ठीक है, शायद वर्ड नहीं सुना होगा आपने, लेकिन सेवरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। आ सकता है सेवरी आ जाएगा यहाँ पे, क्वेश्चन पे सेवरी लिखा होगा, पैलेटेबल उसका ऑप्शन में भी दिया होगा, तो पैलेटेबल दिख करके आएगा। ठीक है, नहीं तो टेस्टी हो गया, वो दिया होगा। ठीक है, या फिर कूल, ये भी आ सकता है। ठीक है, तो होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको, 8वां वर्ड तक। अभी तक 8 वर्ड कर चुके हैं हम, जहाँ पे कुछ डाउट होगा, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताया। ठीक है, कमेंट में बताएं, सारे डाउट आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हमारा। नेक्स्ट वर्ड है जो यहाँ पे प्रोफाउंड। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या आता है? प्रोफाउंड। प्रोफाउंड मतलब डीप नॉलेज। ठीक है, हैविंग डीप नॉलेज, डीप और इंटेंस नॉलेज बोल सकते हैं। किसी चीज में गंभीरता होना, इसको बोलते हैं ना, मतलब गहरा होना, गहरा, गहरा नॉलेज है इसके पास, तो उसको बोलते हैं डीप नॉलेज, इंटेंस नॉलेज, प्रोफाउंड। उसी का नाम है प्रोफाउंड। ठीक है, यहाँ पे एक है सैलो। सैलो तो मैंने बताया था जब सुपरफिशियल करा था क्वेश्चन, सुपरफिशियल वाला। तो वहाँ पे बताया था सैलो मतलब होता है नॉट डीप, मतलब ये इसका हो गया एंटोनिम। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे एंटोनिम, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। एक है हमारा यहाँ पे माइल्ड, एक है एब्स्ट्रैक्ट, एक है एक्सट्रीम। ठीक है, तो एक्सट्रीम मतलब क्या है? माइल्ड मतलब क्या है? जेंटल। ठीक है, माइल्ड मतलब क्या है? जेंटल। माइल्ड मतलब जेंटल। ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक्सट्रीम, जो कि डीप या फिर गहरा। ठीक है,
आंसर क्या होगा? एक्सट्रीम। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? एब्स्ट्रैक्ट का मतलब है एक्साइटिंग थॉट। एक्साइटिंग थॉट। ठीक है। और क्या क्या सिनोनिम हो गए? प्रोफाउंड के डीप बता दिया, इंटेंस बता दिया, एक्सट्रीम बता दिया, और इंसाइटफुल एक हो सकता है, इंसाइटफुल। इसलिए ऑर्डर किए थे कि यहीं पे कुछ ऑप्शन बताया, इंसाइटफुल मैंने बताया था आपको। इंसाइटफुल ये रहा। डीप देखो यहाँ बताया था मैंने, डीप अंडरस्टैंडिंग। ठीक है। तो आंसर क्या होगा? एक्सट्रीम। इंसाइटफुल बता दिया। थॉरो नॉलेज जिसको बोलते हैं, थॉरो। ठीक है। थॉरो। एक इंसाइटफुल, थॉरो, डीप, इंटेंस, एक्सट्रीम। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन बी, एक्सट्रीम। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम टेंथ वर्ड की तरफ, जो कि है ऑब्डुरेट। ऑब्डुरेट। ठीक है। ऑब्डुरेट का मतलब क्या है? ऑब्डुरेट का मतलब जिद्दी, रिजिड। बहुत बार कर चुके हैं ये वर्ड। रिजिड, स्टबर्न, एडामेंट। ठीक है। ऑब्स्टिनेट, मुलिस। तो मेलिएबल ये हो गया ऑस्ट्रेलिक। मेलिएबल मतलब इजीली जो इन्फ्लुएंस हो जाए, इजीली। मेलिएबल मतलब गोल्ड इज ए मेलिएबल मेटल, ये पता ही होगा आपको। ठीक है। गोल्ड एग्जाम्पल ले सकते हैं, एग्जाम्पल ले लिया। गोल्ड, गोल्ड से हम ज्यादा ज्वेलरी बनाते हैं। ठीक है, ज्वेलरी। तो वो मेलिएबल ज्यादा हो सकता है, तो उसको बोलते हैं मेलिएबल। इजीली जो टूट जाएगा, उसको बोलते हैं नम्रता, नम्र। तो दूसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पे? एक्टेबल। ठीक है। तो यहाँ पे आ गया टैक्टेबल। एक आ गया मुलिस। एक आ गया एप्रिसिएट। ठीक है। एप्रिशिएट आ गया। ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? टैक्टेबल मतलब क्या है? टैक्टेबल मतलब डिप्लोमेसी, डिप्लोमेट। है ना, डिप्लोमेट, डिप्लोमेसी। समझदारी से व्यवहार करते हैं, जो टैक्टिक्स लगाते हैं, टैक्टिक्स। ये नहीं हुआ मेरा। डी ऑप्शन में एप्रिसिएट, सी में मुलिस। एप्रिशिएट तो एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ये नहीं होगा। तो आंसर हो गया मुलिस। ठीक है। आंसर हो गया मुलिस। इसके और क्या क्या हो सकते हैं? एक तो बताया था रिजिड, एक है एडामेंट, ऑब्स्टिनेट। ठीक है, रिजिड, ऑब्स्टिनेट, एडामेंट, और इनफ्लेक्सिबल। ठीक है। तो वो भी यहाँ तक क्लियर होगा, तो आंसर हो गया यहाँ पे मुलिस। ठीक है। अभी तक 10 बार कर चुके हैं हम। ठीक है। 10 बार कंप्लीट कर चुके हैं। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट हो? पैटर्न किया, वेक्टर जो बैक करता है, सपोर्ट करता है। ठीक है। फिर शैडोनिंग किया, मॉकिंग, ताना मार, हॉलोकॉस्ट किया, डिस्ट्रक्शन, डिफिकल्ट, डिकोड, फ्लुएंसी, एक्शन, एब्सेंटिज्म। ठीक है। फिर सोलेमिटी, सीरियस एटमॉस्फेयर। ठीक है। उसको भी किया, डिग्निटी, एवर्जन किया, नेगेटिव ऑफ पेलेटेबल किया। ठीक है। तो उसके बाद क्या आता है हमारा? प्रोफाउंड आया, डीप नॉलेज, डीप, इंटेंस, एक्सट्रीम, इंसाइटफुल, थॉरो। ठीक है। इसका एंटोनिम में सुपरफिशियल, ये याद रखना, सुपरफिशियल। उसके बाद क्या? ऑब्डुरेट। ये भी एक मतलब जिद्दी लड़का, जिद्दी, जिद्दी, ऑब्डुरेट। अभी तक 10 बार, किसी में डाउट होगा तो आप कमेंट में बताना। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, जिससे हमें मोटिवेशन मिले। ठीक है। यानी ज़्यादा से ज़्यादा हम लेक्चर आपके लिए ला पाए। ठीक है। उसके बाद आता है 11th वर्ड। क्या है हमारा, देखते हैं। 11th वर्ड आता है यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, लॉप्सिडेड। ठीक है। लॉप्सिडेड का मीनिंग क्या है? अनइवन, अनइवन, बैलेंस ना रहना, बैलेंस ना होना। ठीक है। हड़बड़ा जाना, ये असंतुलित जिसको होता है ना, हड़बड़ा गया, उसको बोलते हैं एंड बैलेंस एंड लॉप्सिडेड। तो ये तो नहीं हो सकता, ये इसका हो गया एंटोनिम, बैलेंस। ठीक है, ये नहीं होगा। पार्शियल, पार्शियल मतलब बायस। ये एक मेरे हो सकता है, इसको मैं होल्ड रखता हूँ। सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल के मतलब भी वही है कि बैलेंस रहना। ठीक है। सिमेट्रिकली इवन और इक्वल, इवन और इक्वल। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता हमारा।
ठीक है। फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल मतलब वो इजीली बेंट हो जाना, मतलब बोलते हैं ना फ्लेक्सिबल है वो, कैसे भी करो वैसे हो जाता है। एडेप्टेबल, अडेप्ट कर लेता है बहुत सिचुएशन को। तो ये भी नहीं हो सकता, तो आंसर क्या हो गया मेरा यहाँ पे? पार्शियल। ठीक है। अनइवन बैलेंस में होना, बायस डिसीजन लेना। ठीक है। तो इसके और क्या क्या सिनोनिम हो सकते हैं लेफ्ट रेट के? अनइवन बता दिया, अनबैलेंस बता दिया, अनइवन, अनबैलेंस्ड, ठीक है, असिमेट्रिकल, और हो गया पार्शियल। बायस एक बता दिया, बायस। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आप सबको? ठीक है। तो अभी तक 11 वर्ड हम कर चुके हैं। किसी में कुछ भी डाउट है अगर आपको, तो सिंपली कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। और आज का जो पीडीएफ है, ठीक है, एक मिनट, आज का जो पीडीएफ है आपको, ठीक है, पीडीएफ है जो, वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ऑलरेडी डे 2 और डे 3 का पीडीएफ डल चुका है। ठीक है, वहां से आप जाओ और एक्सेस कर लो और नोट करो। ठीक है, नोट करते जाना है सभी वर्ड, जो जो ऑप्शन के भी मैं बताता हूँ, ऑप्शंस के भी सिनोनिम बताता हूँ। ठीक है, उसको भी नोट करना है, क्या पता वहां से आ जाए क्वेश्चन। ठीक है, तो सबको नोट करते चलता है, क्योंकि नोट बनाओगे अच्छे से तो आपको ही फायदा होगा फिर एग्जाम के टाइम पे। तो अब चलते हैं हम, अब अपने कितने मार्क कर लिए थे? 11। तो 12th वर्ड की तरफ चलते हैं। 12th वर्ड क्या है हमारा यहाँ पे? ऑप्टिमिस्टिक। ठीक है। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब है आशावादी, हर चीज में पॉजिटिव देखना, पॉजिटिव थिंकिंग रखने वाला। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ऑप्टिमिस्टिक। ओके। तो पेसिमिस्टिक इसका हो गया अपोजिट, या फिर बोल सकते हो एंटोनिम। ठीक है। केयर फ्री, केयर ना करना। ठीक है। क्या था? अनकेयरिंग, वो भी है केयर ना करना। केयर फ्री मतलब फ्री केयर करना, ठीक है, ये नहीं। अनकेयरिंग मतलब केयर ना करना, केयरलेस। ये भी नहीं हुआ मेरा, पेसिमिस्टिक इसका अपोजिट हो गया। ठीक है। तो बचा क्या मेरे पास है यहाँ पे? बचा है यहाँ पे सैंग्विन, एक बचा है। सैंग्विन आपको डाउट हो सकता है, एक होता है केयर फ्री। केयर फ्री तो नहीं हो सकता मेरा, केयर वर्ड है यहाँ पे। ये है मेरा आशावादी, आशावादी। ठीक है, पॉजिटिव थिंक था, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे सैंग्विन। आंसर क्या हो गया मेरा? ऑप्शन बी, सैंग्विन। ठीक है। इसके क्या क्या और सिनोनिम हो सकते हैं? एक हो गया होपफुल, एक हो गया पॉजिटिव, मैंने बताया था पहले, एक हो गया कॉन्फिडेंट, एक, दो, तीन, चौथा वर्ड हो गया यहाँ पे, सैंग्विन बता दिया। चीयरफुल, खुश रहता हूँ हमेशा, आशावादी। एक अच्छा वर्ड है बिट। ठीक है, अब बिट, अभी तक आए नहीं पेपर में, क्या पता आ सकता है, ये स्टार मार्क कर लो इसको। ठीक है, अब बिट, ये क्वेश्चन में पूछ लिया और ऑप्शन में आपको ऑप्टिमिस्टिक दे दे या फिर पॉजिटिव थिंक, पॉजिटिव दे दे, होपफुल दे दे, तो ये याद रखना, अपबिट, अपबिट इसका सिनोनिम है। ठीक है। 13th वर्ड आ गया हमारा। 13th वर्ड क्या है? डेक्स्ट्रोस। डेक्स्ट्रोस मतलब किसी काम में निपुण, दक्ष होना, कुशल। ठीक है। एक्सपर्ट, एक्सपर्ट जिसको बोलते हैं ना, किसी काम का एक्सपर्ट, ठीक है, वो उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोस। ठीक है। स्किल्ड पर्सन, स्किल्ड पर्सन, उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रोस। कैपेबल, इनअडेप्ट, क्लमजी, एक्सेप्शनल। ठीक है, यानी कैपेबल, इनएडेप्ट, एक्सेप्शनल, क्लमजी। ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे ऑप्शन? कैपेबल का मतलब क्या है? जो कैपेबल है, स्किल है उसके पास। ठीक है, मैं एक जॉब दूंगा, एक बंदे को मैंने जॉब दिया, वो बंदा उस जॉब के लिए कैपेबल है, तो उसके बाद रिक्वायर्ड स्किल्स हैं, इसीलिए वो कैपेबल है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ी देर के होल्ड में रखूंगा।
दूसरी तरफ जाऊंगा, बी ऑप्शन में क्या है, एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल मतलब यूजुअली मतलब अनयूजुअली गुड जिसको बोलते हैं ना, मतलब एक्सेप्शन ही, मतलब वो एक्सेप्शनल कैसे है, मतलब सारों में से अलग ही है वो। ठीक है, तो वो नहीं होगा। क्लमजी, क्लमजी मतलब होता है ऑकवर्ड, लैकिंग ऑफ स्किल्स, इसको बोल सकते हैं लैकिंग ऑफ स्किल्स। लैकिंग ऑफ स्किल्स, तो ये इसका एंटोनिम हो गया। एंटोनिम हो गया। तो बचा क्या मेरे पास, इनएडेप्ट एक बच गया, एक कैपेबल को मैंने होल्ड में रखा था। ठीक है, इनएडेप्ट मतलब वही है क्लमजी, ये दोनों आपस में सिनोनिम है। ठीक है, तो बच क्या गया, मैंने जिसको होल्ड में रखा था, कैपेबल, तो आंसर मेरा हो गया कैपेबल। डेक्स्ट्रस के क्या क्या और हो सकते हैं हमारा सिनोनिम, एक मिनट, एक ब्लैंक स्लाइड देने दो मुझे। कैपेबल का और क्या क्या, सॉरी डेक्स्ट्रस का क्या क्या हो सकता है, ठीक है, डेक्स्ट्रस। ठीक है, एक बता दिया मैंने, स्किलफुल, अडेप्ट, अडेप्ट। ठीक है, कॉम्पिटेंट, ये वर्ड इंपोर्टेंट है, फिर वेक्यू में आ चुका है। ठीक है, कॉम्पिटेंट, अडेप्ट, स्किलफुल, अजाइल, ये एक अच्छा वर्ड है, इंपॉर्टेंट वर्ड है। ठीक है, अजाइल। और एक है प्रोफिशिएंट। ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेक्स्ट्रस के दो की है, दक्ष। ठीक है, स्किलफुल, कैपेबल। ओके, तो होप यहाँ तक समझ आ गया सबको। नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं हमारा, देखिए 14th वर्ड। 14th वर्ड क्या है हमारा, गैरुलस। गैरुलस का मतलब क्या है, गैरुलस का मतलब है जो ज्यादा बातें करता है, एक्सट्रोवर्ट। एक्सट्रोवर्ट बोल सकते हैं उसको, जो ज्यादा ही बोलता है, बकबक करता रहता है। ठीक है, चेयरफुल, चेयरफुल आदमी जो खुशमिजाज आदमी, वो हमेशा अपने खुश में रहता है, वो नहीं हो सकता। इंट्रोवर्ट, इसका एंटोनिम हो गया इंट्रोवर्ट, मतलब बातें ही ना करना, चुपचाप रहना। ठीक है, इंट्रोवर्ट हो गया, ये नहीं होगा। एक हो गया बोरिंग, एक हो गया टॉपेटिव। मैंने बताया गैरलेस मतलब बातें करना, बकबक करना, तो बोरिंग तो कभी हो नहीं सकता है। ठीक है, वो नहीं होगा, तो क्या हो गया हमारा आंसर है टॉपेटिव। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पे टॉपेटिव। तो इसके और क्या क्या हो सकते हैं सिनोनिम, एक हो सकता है चैटी, चैटर पक्ष भी बोल सकते हैं इसको। एक इम्पोर्टेंट वर्ड है, याद करना है इसको, लोकोसियस। ठीक है, लोकोसियस। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट वर्ड है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट है लोकोसियस। ठीक है, चैटर्स बक्स बता दिया, गैरुलस बता दिया, लोकोसियस बता दिया, कम्युनिकेटिव, ये भी आ सकता है, घुमा के दे देगा कम्युनिकेटिव। अब आप समझ नहीं पा रहे होगे तो आप दूसरा कोई आंसर लगा के आ जाओगे, तो आंसर होगा कम्युनिकेटिव हो सकता है। ठीक है, यहाँ अगर कम्युनिकेटिव होता तो कम्युनिकेटिव में आंसर मार्क आता। ठीक है, तो हो गया खत्म गैरुलस अभी तक। ठीक है, लास्ट वर्ड हमारा आज का आखिर का वर्ड, 15, कैलोस। कैलोस का मतलब होता है जिसके पास, मतलब बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, मतलब बहुत ही क्रूर आदमी, क्रूअल। ठीक है, हार्टलेस, उसको बोलते हैं कैलोस। काइंड, काइंड इसका एंटोनिम है दयालु। जेंटल, जेंटल भी हम्बल हो गया है यहाँ पे, हम्बलनेस, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं हुआ। एक है बारबरस, एक है हार्टलेस। ठीक है, बारबस, बाबर, सॉरी, बारबरस का मतलब क्या है, अनसिविलाइज्ड, अनसिविलाइज्ड। ब्रूटल। ठीक है, इनह्यूमन, इसको बोलते हैं इनह्यूमन। तो आंसर क्या हो गया हमें हमारा, हार्टलेस, जैसे कि मैंने पहले ही बता दिया था, हार्टलेस। तो आंसर हो गया हमें हार्टलेस। और क्या क्या हो गया इसको सिनोनिम, कैलोस के और क्या क्या सिनोनिम होंगे, हार्टलेस बता दिया पहले, क्रूएल बता दिया था मैंने, क्रूएल हो गया, हार्टलेस हो गया, अनफीलिंग, किसी के प्रति फीलिंग ही ना होना, रूथलेस, ये एक वर्ड है, ये आ सकता है पेपर में, रूथलेस दिया होगा।
ऑप्शन में दे दिया होगा क्रूएल या फिर हार्टलेस या फिर कलोस। ठीक है। अनफीलिंग में रेटलेस हो गया, इनसेंसिटिव, इनसेंसिटिव। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो यही था हमारा आखिरी वर्ड, 15th वर्ड था। ठीक है। तो जैसे कि मैंने बताया था, नोट आपको करते जाना है सभी के, जो जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शन के भी सिनोनिम लिखना है। इसके एंटोनिम बता रहा हूँ, उसके साइड में एक एंटोनिम का लिख के भी लिखाना है। ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नोट करते चलना है। आज था हमारा डे 4, जो कि कंप्लीट हुआ। ठीक है, लगातार चार, हम अभी तक 60+ वर्ड कर चुके हैं। 60+ वर्ड में अभी किसी में भी डाउट होगा ना, कमेंट सेक्शन में बताना है आपको। ठीक है। पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। ठीक है, इसका भी मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, कितना मिल करना। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही था। जैसे कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, ताकि शेयर कर दो, ताकि सारे बच्चों के पास हमारा कंटेंट पहुंच सके। ठीक है। फ्री में पेड का कंटेंट मिल रहा है आपको। ठीक है। ठीक है, आज के लिए सेशन को यहीं एंड करते हैं। ठीक है, थैंक यू गाइस। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।